हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो का इलेक्ट्रिक इफेक्ट में दो टर्म है, एक टर्म है फोटो और दूसरा टर्म है इलेक्ट्रिक। तो फोटो का मीनिंग होता है लाइट, इलेक्ट्रिक का मीनिंग होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो डेफिनेशन देखेंगे तो देखेंगे हम द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ए phenomenon in which electrons are ejected from the surface of a metal when light is incident on it. These electrons are ejected electrons are called photoelectrons. If we see the construction, हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो एनोड में हम लेते हैं फोटो सेंसिटिव मटेरियल लेते हैं, जहां पर लाइट इंसिडेंट होता है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो फोटो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं और वो फोटो इलेक्ट्रॉन कैथोड फ्लो होकर कैथोड में पहुंच जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। So the process through which photoelectrons are ejected from the surface of the metal due to the action of light is called photoemission। और अब इसके ऊपर जो फॉर्मूला दिया गया था फोटो इलेक्ट्रिक फॉर्मूला कहा जाता है उसको, वो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इफेक्ट, द एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी जो फोटोन इंसिडेंट होता है उसका एनर्जी इक्वल किसके साथ होता है, एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मेटल सरफेस से, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमीडिएट इलेक्ट्रॉन, और जो काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड पहुंचने के लिए उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो अब हम डिस्कस करेंगे जो टर्म्स, इंपोर्टेंट टर्म्स होते हैं, कनेक्टेड होते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, जो उसको भी हम बोल सकते हैं कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो एक टर्म होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो व्हिच द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज नॉट पॉसिबल कंप्लीटली। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो वो फ्रीक्वेंसी होता है जिसके बियॉन्ड जो देखेंगे तो कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तब जाके होगा फोटो इलेक्ट्रिक एफिशन, वरना फोटो इलेक्ट्रिक एफिशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हम फॉर्मूला देखे थे वर्क फंक्शन का क्या होता है, एच एच एफ टी एच होता है। तो दूसरा टर्म देखेंगे तो वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे उसको, वो होता है द मिनिमम एनर्जी that or thermodynamic work that is needed to remove an electron from a conductor to a point in the vacuum immediately outside the surface of the conductor is known as work function। जो वर्क डन होता है, देखे थे कंस्ट्रक्शन में देखे थे जो वर्क डन होता है, जो वर्क डन होता है जो मेटल को ऊपर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो वर्क डन होता है उसको बोलते हैं हम वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी। सो तो वर्क फंक्शन डिनोट फाइव से डिनोट करा किया जाता है, तो वो इक्वल होता है h इंटू एफ टी एच, एच होता है फ्लक्स कांस्टेंट, एफ टी एच होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो द मिनिमम कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एंड नाउ हम डिस्कस करेंगे लॉज गवर्निंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसका द लॉज इसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड करता है, जो कंडीशंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड करता है। तो फर्स्ट कंडीशन है फॉर एनी गिवन मटेरियल देयर इज अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन्स बिलो थ्रेशोल्ड एनर्जी दैट इज बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल नहीं होता है। बट उसका इंटेंसिटी जो भी हो वो पॉसिबल नहीं होता है, बट आफ्टर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा जब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, उसके बाद जो फोटो करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी वो भी डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी के ऊपर आफ्टर थ्रेशोल्ड लिमिट के बाद वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है फोटो काइनेटिक एनर्जी। और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस का मतलब होता है कि पूरा अब जो प्रोसेस है एक ही इंस्टेंट में हो जाता है, पूरा जो प्रोसेस है एक ही इंस्टेंस में हो जाता है। मतलब जब लाइट फॉल होता है वो मेटल सरफेस के ऊपर, तुरंत ही वो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। जो एक्सपेरिमेंट होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में,
उसको मैंने पहले स्लाइड में डिस्कस कर चुका हूँ। तो अभी देखेंगे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या होता है। तो रिजल्ट कुछ ऐसा आता है जो उसको ग्राफ में ड्रॉ करके देखेंगे तो जो लाइट का इंटेंसिटी होता है वो आफ्टर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ हम देखेंगे तो अप्लाइड वोल्टेज और फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ देखेंगे तो जो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होता है, उसमें क्या होता है करंट डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है आफ्टर थ्रेशोल्ड वोल्टेज। द मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड टू फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वोल्टेज। आफ्टर थ्रेशोल्ड वोल्टेज और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए तो पहले करंट इंक्रीज होता है, उसके बाद वो सैचुरेशन हो जाता है। और एक देखेंगे लाइट फ्रीक्वेंसी और रिटार्डिंग पोटेंशियल के बीच में देखेंगे, हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो F0 यहाँ पर है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, बस जो रिजल्ट्स होते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, वो कुछ ऐसे होते हैं जो हम ग्राफ में ड्रॉ किए हैं उसको ही डिस्कस करेंगे। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होगा। पहले हम ग्राफ पे देख चुके हैं, अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो देखेंगे कि डिफरेंट मटेरियल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट डिफरेंट होता है। और जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लाइट इंटेंसिटी के, लाइट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट आफ्टर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, आफ्टर एमिशन लाइट इंटेंसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो देखेंगे काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के ऊपर। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जितना बढ़ाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन उतना काइनेटिक एनर्जी गेन करके एनोड से कैथोड तक रीच कर जाएगा। वो काइनेटिक एनर्जी होता है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करता नहीं है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के साथ। और जो पूरा प्रोसेस होता है वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ए इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। तो हम यहाँ से कुछ अज्यूम करेंगे बा जो फैक्टर होता है अफेक्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक को अफेक्ट करते हैं, वो होते हैं कुछ इस तरह होते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो इंसिडेंट लाइट होता है, इंसिडेंट फोटोन होता है, उसका इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बट वो इफेक्ट करना शुरू करता है आफ्टर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल प्लेट एंड कलेक्टर, जो हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं एनोड और कैथोड के बीच में, जो पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और द मोस्ट इंपोर्टेंटली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जो फ्रीक्वेंसी होता है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, और जो फ्रीक्वेंसी आफ्टर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कहाँ कहाँ यूज होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है सोलर पैनल में। सोलर पैनल में हम मेटल कॉम्बिनेशन लेते हैं, उसके ऊपर जब लाइट इंसिडेंट होता है तो उन वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जरिए हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। देयर आर वेरियस एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो एक्सरे एक्सपीएस, एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स जो यूज होते हैं बोलकर अलार्म्स में, डिजिटल कैमराज, लाइटिंग सेंसर्स, डिफरेंट सेंसर में यूज होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो अब तक जो भी डिस्कस हुआ है इसको आप नोट करके एग्जाम में लिखेंगे तो आपका जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है, कॉलेज एग्जाम होता है, उसमें ये काम में आ सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जो बेस्ड होते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। और जेई हो या नीट हो उसमें से एक ही क्वेश्चन हर बार आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, इन एन एक्सपेरिमेंट कैथोड experiment tungsten cathode which has a threshold wavelength of 2300 angstrom is irradiated by ultraviolet light of wavelength 1800 angstrom। तो कैलकुलेट करने क्या करना है, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड वर्क फंक्शन ऑफ टंगस्टन। और गिवन है हमें
प्लैंक्स कांस्टेंट गिवन है जो H इक्वल टू 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड है, और वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज गिवन है 1.6 × 10⁻19, वेलोसिटी ऑफ लाइट गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो आप वीडियो पॉज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन कुछ ऐसा होता है। तो मैक्सिमम एनर्जी का फॉर्मूला क्या है आइंस्टाइन इक्वेशन ने बताया था, तो पहले डिस्कस किया हो गया है। तो T max मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv मैक्स स्क्वायर, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v है मैक्सिमम वेलोसिटी, इक्वल टू क्या होता है h न्यू माइनस h न्यू जीरो। h न्यू होता है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, h न्यू जीरो होता है वर्क फंक्शन। तो यहाँ पर न्यू जो होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, एंड न्यू जीरो होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो लैम्बडा क्या है, हम लैम्बडा के टर्म में देखेंगे तो लैम्बडा है इंसिडेंट वेवलेंथ एंड लैम्बडा जीरो है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो जो फॉर्मूला था वो कुछ ऐसा हो जाएगा, टी मैक्स इक्वल टू एच इंटू सी बाई लैम्बडा। न्यू का फॉर्मूला होता है सी बाई लैम्बडा, माइनस न्यू जीरो होता है सी बाई लैम्बडा जीरो। तो एच सी वन सी कॉमन जाएगा तो एच सी 1 बाई लैम्बडा माइनस 1 बाई लैम्बडा जीरो। तो हमें गिवन है एच इक्वल टू गिवन है, लैम्बडा गिवन है, लैम्बडा जीरो गिवन है, सी गिवन है। तो फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो आएगा वो आएगा 14.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद हम देखेंगे वर्क फंक्शन ऑफ टंक्शन। तो वर्क फंक्शन ऑफ टंक्शन इक्वल टू एच न्यू जीरो, जो न्यू जीरो का वैल्यू होता है सी बाई लैम्बडा जीरो। तो एच का वैल्यू पता है, सी का वैल्यू पता है, और लैम्बडा जीरो का वैल्यू पता है। तो हम पुट करके कैलकुलेशन करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा 8.608 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। और उसको जूल्स को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 जूल इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा 5.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखेंगे तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है 2.3, मींस वर्क फंक्शन गिवन है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और डज सोडियम शो ए फोटोइलेक्ट्रिक फॉर ऑरेंज लाइट विथ लैम्बडा इक्वल टू 6800 एंगस्ट्रॉम। तो जो गिवन लाइट इंसिडेंट लाइट है उसका जो वेवलेंथ है वो गिवन है 6800 एंगस्ट्रॉम। तो वर्क फंक्शन है हमारा इतना। तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला हमें पता है, वर्क फंक्शन इक्वल टू एच न्यू जीरो का फॉर्मूला है सी बाई लैम्बडा जीरो, तो वो हो जाएगा एच सी बाई लैम्बडा जीरो। एच का वैल्यू हमें पता है 6.63 इंटू 10⁻34, सी का वैल्यू पता है 3 इंटू 10⁸, और W का वैल्यू हमें गिवन है 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। तो उसको पुट करेंगे तो आएगा 5380 इंटू 10⁻10 मीटर, और वो एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट हो जाएगा 5380 एंगस्ट्रॉम। तो हमें पता है ऑरेंज का इंसिडेंट वेवलेंथ है 6800 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है 5380 एंगस्ट्रॉम। तो उसको हम जो ऑरेंज का वेवलेंथ है वो 5380 से ज्यादा है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन यहाँ पर पॉसिबल है। उसके बाद और एक एग्जांपल देखेंगे तो वर्क फंक्शन फॉर पोटेशियम इज 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन इक्वल टू 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। When ultraviolet light of wavelength 3500 angstrom falls on potassium surface, calculate the maximum kinetic energy of emitted photoelectrons in electron volt. प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू पता है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल। अल्ट्रावायलेट लाइट का वेवलेंथ है, इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ है 3500 एंगस्ट्रॉम। तो फोटोन का एनर्जी क्या होगा, इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा। एच से 6.62 इंटू 10⁻34, सी 3 इंटू 10⁻8 डिवाइड बाय लैम्बडा 3500 इंटू 10⁻10 जूल। उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, और हम डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻19 टू कन्वर्ट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका वैल्यू आएगा 3.546 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो
इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी है वो है 3.546 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यूजिंग इंस्टेंट फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन देन hc by lambda इक्वल टू t max प्लस लैम्बडा। t max होता है काइनेटिक एनर्जी, hc by lambda होता है इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी, w होता है वर्क फंक्शन। तो t max इक्वल टू क्या होगा hc by lambda माइनस w। w पता है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और हम कैलकुलेट किए हैं यहाँ पर एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन 3.546 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा, डिफरेंस करेंगे तो आएगा 1.456 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे तो calculate the value of retarding potential needed to stop the photoelectrons ejected from a metal surface of work function 1.2 electron volt light frequency this। so given क्या है, वर्क फंक्शन गिवन है, w गिवन है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी फोटोन का एक फ्रीक्वेंसी गिवन है 5.5 into 10⁴ सेकंड इनवर्स। तो आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन का हमें पता है EV0 इक्वल टू h न्यू माइनस लैम्बडा। h न्यू होता है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, w होता है वर्क फंक्शन, EV0 होता है एनर्जी ऑफ रेडिएटिंग पोटेंशियल। एनर्जी ऑफ रेडिएटिंग पोटेंशियल इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी से इक्वल होता है। तो हमें पता करना है V0 रेडिएटिंग पोटेंशियल का पता करना है। तो हम गिवन है h हमें पता है 6.63 into 10⁻34, न्यू गिवन है दिस मच, w गिवन है, तो पुट करेंगे तो रिटार्डिंग पोटेंशियल आ जाएगा 1.06 वोल्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो 1 milliwatt of light of wavelength of 4560 angstrom is incident on a cesium surface. Calculate the photoelectric current liberated assuming a quantum efficiency of 0.5 given work function that is this most 1.393 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लैंक कांस्टेंट गिवन है और वेलोसिटी ऑफ लाइट गिवन है। तो पहला हम कैलकुलेट करेंगे एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला है इक्वल टू h न्यू जो इक्वल टू होता है hc by lambda। तो h का वैल्यू पता है, c का वैल्यू पता है, लैम्बडा का वैल्यू पता गिवन है 4560 एंगस्ट्रॉम। तो वो हो जाएगा 4.32 into 10⁻19 जूल। हमें पता है 1 मिलीवाट होता है 10⁻³ जूल पर सेकेंड और 1 मिलीवाट का लाइट जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है, किससे इक्विवेलेंट होता है 2.32 into 10⁻15 फोटोन पर सेकेंड के इक्विवेलेंट होता है। एफिशिएंसी गिवन है 0.5%, तो 0.5% इंसिडेंट फोटोन only release photoelectrons. So number of photoelectrons will be 2.32 into 10⁻15 into 0.5 by 100, तो इक्वल होगा 1.16 into 10⁻13 पर सेकेंड। तो इतना इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो होता है 1.6 into 10⁻19 कूलम। तो 1.6 into 10⁻13 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो कितना होगा 1.16 into 10⁻13 into 1.6 into 10⁻19 उसका कूलम होगा। उसका करंट क्या पर सेकंड होगा, करंट पता है हमें I इक्वल टू Q/T, तो वो होगा 1.856 माइक्रो एम्पियर। Thank you for watching the video. Like, share and subscribe.